वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्किया जाएंगे। दोस्त ममालिक से सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत मुतवक्की। कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दौरे में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तानी क़यादत के सिफारती किरदार को सराहा। जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बेहतरीन मेज़बान करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और सिफारती ताउन की तारीफ की गई। अमरीका ने पाकिस्तान के ईरान के साथ राबिताकार किरदार को अहम करार दिया। पाकिस्तान को खित्ते में सिफारती पुल का किरदार अदा करने वाला मुल्क कहा गया। पॉलिसी के जरिए पाकिस्तान ने दो फरीकों के दरमियान मुज़ाकराती खला कम करने में मदद की। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश। इस्लामाबाद में नए बालमाशा मुज़ाकरात कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान का तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सिफारती राब्ते जारी है। मुज़ाकरात जुमेरात को होने का इम्कान है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के लिए पेशरफ्त जारी है। पहले मरहले के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात बगैर किसी डील के ख़त्म हो गए। सऊदी अरब ने अमरीका पर जोर दिया है कि ईरान की बंदरगाहों के मुहासरे का मंसूबा तर्क कर दे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को खदशा है कि अगर ईरानी बंदरगाहों को बंद किया गया तो तेहरान जवाब में अहम बहरी रास्तों को खतरे में डाल सकता है। अमरीका का ये इक़दाम खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। ईरान बाबुल मंदब को बंद कर सकता है, जो सऊदी अरब के तेल की बरामदात के लिए निहायत अहम हैसियत रखता है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने अमरीका को सख्त इंतबाह जारी किया है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा कि अमरीका या तो हुकूक तस्लीम करे या जंग के लिए तैयार रहे। आपने हुर्मुज़ और एटमी प्रोग्राम पर हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाए। जंगबंदी की मुद्दत में तोसी काबिल कबूल नहीं। अगर हुकूक तस्लीम न किए गए तो जंगबंदी बेमायने हो जाएगी। अमरीका को ईरान के खिलाफ दोबारा मुसल्लह होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर व्हाइट हाउस का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने ना आ सका। मुहतात हिकमत अमली बरकरार। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमरीकी रेड लाइन्स पहले ही तय कर दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में मुज़ाकराती हिकमत अमली तय है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। दबाव बढ़ाने में तेहरान मुआहदे की तरफ माइल हो सकता है। मुमकिन मुआहदे से पहले अपने मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद का अहम इंकशाफ। ईरान ने 450 किलो अफजुदा यूरेनियम कम दर्जे पर लाने पर आमादगी जाहिर की थी। अमरीका बाद में मुआहदे से पीछे हट गया। यूरेनियम ततहीर के लिए ईरान में कंसोर्शियम बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर थी। अमरीका ने आपने हुर्मुज़ के लिए कानूनी निज़ाम की तजवीज़ पेश की थी। आपने हुर्मुज़ और खलीज फारिस में अमरीका का कोई किरदार नहीं। इस्माइल क़यानी का अमरीका और इसराइल को सख्त इंतबाह। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद खित्ते में कशीदगी में इजाफा। मुज़ाहमती मुहाज़ पूरे खित्ते में मजबूत और फ़ाल है। ईरान की पासदाराने इन्क़लाब की क़ुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल ने कहा है कि दुश्मन को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर करेंगे। यमन और बुहरा अहमर की मिसाल देकर अमरीका को खबरदार कर दिया। इस बार भी दुश्मन को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची के मुताबिक इलाकाई अमन सिर्फ खत्ते के ममालिक के ताबन से मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर ही पायदार इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अबू सईदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये मौक़िफ़ सामने आया। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में अमन के क़याम के लिए अपने अज़्म का इज़हार किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि खत्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से बैसाखी पर हिंदू और सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि बैसाखी खुशी, शुक्रगुजारी और फसल की कटाई का त्यौहार है। बैसाखी हमें ईमान, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है। पाकिस्तान में बैसाखी बाहमी एहतराम और हम आहंगी की अलामत है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम करता है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया गया।
इबादत गाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और अक़लियतों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मज़ीद जदीद और मौसर बनाने के लिए बड़े फैसले। महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी, नए रूट्स और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इक़दामात पर तफसीली गौर। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी कंवल निज़ाम भुट्टो और दीगर की शिरकत। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से हालिया हफ्ते सक्खर या शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला। इजलास में सक्खर और हैदराबाद में ख़वातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने की तक़रीबात जल्द मुनक़्क़िद करने का भी फैसला। कराची में गुल प्लाजा सानिया एक बार फिर सियासी और अवामी बहस का मरकज बन गया। फारूक सत्तार ने वाक़े की शफाफ और आला सतह तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सानिया में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और मुतादिद ताजरों का कारोबार मुतासिर हुआ। MQM क़यादत ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर इंक्वायरी कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की थी। इंक्वायरी रिपोर्ट 8 अप्रैल को जमा हो चुकी है, मगर ताहाल अवाम के सामने नहीं लाई गई। रिपोर्ट फौरी तौर पर पब्लिक की जाए ताकि ज़िम्मेदारों का तयन और मुतासिरीन को इंसाफ मिल सके। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में एक बार फिर बारिशों की पेशगोई कर दी। 16 से 19 अप्रैल के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर ज्वालाबारी की भी पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मरी, रावलपिंडी, चकवार में 16 से 18 अप्रैल के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जहलम, मियांवाली, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पेशावर ज़ल्मी नाकाबिले शिकस्त। मुसलसल 5वीं कामयाबी। मुल्तान सुल्तान को 24 रन से हरा दिया। 197 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी। शान मसूद 35, जॉर्ज फिलिप 32, स्टीव स्मिथ 31 और ईस्टर्न टर्नर 20 रन बनाकर आउट हुए। इससे कबल पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन स्कोर किए। कौशल मैंडिस 68 और मोहम्मद हारिस 38 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम ने 3 और इफ्तिखार अहमद और नाहिद राना ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।